पीपल एक्सपेक्ट्स यू टू बिहेव एज इफ यू डोंट। इसी मोटिवेशनल लाइंस को लेके स्टार्ट होती है द जोकर मूवी। आज मैं आपके सामने द जोकर मूवी के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसी के साथ साथ आखिर में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप्स ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी टॉड फिलिप्स ने ही लिखा है। इस मूवी में सोसाइटी को दो हिस्से में बंट जाने के बारे में अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीर और भी ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। मूवी की शुरुआती सीन में ही हम देखते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर आर्थर फ्लेक्स जोकर का मेकअप कर रहा है और बैकग्राउंड में शहर की बिगड़ती हालात और महंगाई के बारे में खबर चल रही है। रास्ते में आर्थर एक कंपनी का ऐड करता है और तभी कुछ लड़के उसका साइन बोर्ड छीन के वहां से भागने लगते हैं। आर्थर भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे कहीं दूर जाने के बाद वो आर्थर को मारता है और उसका साइन बोर्ड तोड़ देता है। इसके बाद आर्थर अपनी साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी दवाई की डोज बढ़ाने के लिए कहता है। बचपन में आर्थर के सर पे चोट लगने की वजह से आर्थर एक मेंटल डिसऑर्डर नाम की दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। रात को आर्थर एक लेटर बॉक्स चेक करता है और घर जाता है। घर पहुंचते ही आर्थर की मां पेनी फ्लेक्स आर्थर से पूछता है कि थॉमस वेन की कोई लेटर आया है या नहीं। आर्थर कहता है कि कोई लेटर नहीं आया है। असल में पेनी थॉमस वेन के घर पे 30 साल काम कर चुकी है, इसीलिए वो थॉमस वेन की हेल्प मांगने के लिए थॉमस वेन को लेटर्स लिखती है। तभी टीवी में मोरिया फ्रैंकलिन का शो स्टार्ट होता है। आर्थर और पेनी मोरिया फ्रैंकलिन का बहुत बड़े फैन है और आर्थर मोरिया को अपनी आइडल मानता है। अगले दिन आर्थर का एक फ्रेंड रेंडल आर्थर को अपनी सेफ्टी के लिए एक पिस्टल देता है। पहले तो आर्थर वो नहीं लेना चाहता था, पर बाद में वो ले लेता है। थोड़ी देर बाद आर्थर को उसकी बॉस ऑफिस में बुलाता है और साइन बोर्ड रिटर्न ना करने के लिए उसका सैलरी काटने की धमकी देता है। उसी दिन आर्थर घर जाते वक्त सोफी नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि एक सिंगल मदर है। अगले दिन आर्थर एक हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट बच्चों को हंसाने के लिए जोकर परफॉर्म करता है। तभी उसके पॉकेट से एक पिस्टल गिर जाता है। बच्चों के हॉस्पिटल में पिस्टल ले जाने की वजह से आर्थर का बॉस उसे फ़ोन करता है और उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद आर्थर ट्रेन से घर आ रहा था, तभी वेन एंटरप्राइज के 3 लड़के एक लड़की को छेड़ता है। आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो एक मेंटल डिसऑर्डर के बीमारी से जूझ रहा था और इसमें उसे कोई भी सिचुएशन में हंसी आता है। लेकिन उसकी इसी हंसी की वजह से वो 3 लड़के आर्थर को मारने लगता है। तभी आर्थर अपने पॉकेट से पिस्टल निकालता है और उस 3 आदमी को मार देता है। 3 मर्डर करने के बाद आर्थर भाग के एक वॉशरूम में जाता है और नाचने लगता है। अगले दिन पेनी आर्थर को एक चिट्ठी देती है थॉमस वेन को देने के लिए, लेकिन आर्थर वो चिट्ठी पढ़ लेता है जिसमें साफ लिखा होता है कि थॉमस वेन ही आर्थर के पिता हैं। ये पढ़ने के बाद आर्थर पेनी के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन पेनी एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। अगले दिन आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है और पहले तो वो थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन को मैजिक ट्रिक दिखाता है। तभी उधर आ जाता है एल्फ्रेड। आर्थर थॉमस वेन और पेनी की बीच की बातें एल्फ्रेड को बता देता है और इस बात पे एल्फ्रेड पेनी को पागल कहता है। गुस्से में आके आर्थर एल्फ्रेड की कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचते ही आर्थर देखता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा हुआ है क्योंकि उसकी माँ को स्ट्रोक आया था। हॉस्पिटल में 2 डिटेक्टिव आर्थर से वो 3 मर्डर के बारे में पूछताछ करता है और उसकी जॉब छोड़ने के बारे में भी पूछताछ करता है, लेकिन आर्थर कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर छुप छुप के एक थिएटर के अंदर जाता है और वहाँ की वॉशरूम में थॉमस वेन से बात करता है। वो थॉमस वेन को पेनी के बारे में बताता है, लेकिन थॉमस वेन कहता है कि वो थॉमस वेन के बेटे नहीं है, पेनी ने उसे एडॉप्ट किया था। आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है और तभी थॉमस वेन आर्थर के मुंह पे एक फाइट मारता है और वहाँ से चला जाता है। इस बात पे आर्थर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और घर जाकर खुद को फ्रिज के अंदर बंद कर लेता है। सुबह होते ही आर्थर को मोरिया फ्रैंकलिन के शो से कॉल आता है, जहाँ पर उसे एज ए गेस्ट मोरिया फ्रैंकलिन के शो में बुलाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर आर्खम स्टेट हॉस्पिटल जाता है और वहाँ के एक स्टाफ के पास से पेनी की एडॉप्टेशन फाइल को छीन के भाग जाता है। फाइल को पढ़ने के बाद आर्थर को पता चलता है कि पेनी की दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो बच्चे एडॉप्टेशन के पेपर झूठे थे जो थॉमस वेन ने निकाले थे। इसके बाद आर्थर हॉस्पिटल जाता है अपने माँ के पास और उसे एक तकिए से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर मूरे के शो में जाने के लिए जोकर का मेकअप कर रहा था और तभी उधर रैंडल और गैरी आते हैं। आर्थर रैंडल को मार देता है क्योंकि रैंडल ने उसे पिस्टल दिया था, लेकिन रैंडल ने उसे बॉस को कहा था कि आर्थर पिस्टल खरीदना चाहता है।
ऑर्थर गैरी को छोड़ देता है और जोकर के फुल गेटअप में आके वो मोरे शो के लिए निकल पड़ता है। तभी उधर डिटेक्टिव बग और कैरी आते हैं ऑर्थर से पूछताछ करने के लिए, लेकिन ऑर्थर वहाँ से भागने लगता है और वो भाग के एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स जोकर के सपोर्टर्स थे और वो लोग मास्क पहन के शहर में दंगा करने के लिए जा रहे थे। ट्रेन में डिटेक्टिव बग और डिटेक्टिव कैरी ऑर्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऑर्थर को वो ढूंढ नहीं पाता। इसी बीच डिटेक्टिव बग के हाथ से गोली चल जाता है और वो गोली लगता है ट्रेन के एक पैसेंजर को, जिससे पैसेंजर में हड़कंप मच जाती है और डिटेक्टिव बग को और कैरी को वो मार देते हैं। इसके बाद ऑर्थर मोरे के शो में जाता है और मोरे को कहता है कि उसे स्टेज में जोकर के नाम से जैसे बुलाया जाए। ऑर्थर के साथ मोरे का एक लंबा मीटिंग चलता है और इस मीटिंग में मोरे उस हाईवे में हुई 3 मर्डर का सपोर्ट करता है। असल में मोरे ऑर्थर की मजाक उड़ा के अपनी चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए ऑर्थर को इस शो में लाया था, इसीलिए ऑर्थर मोरे को गोली मार देता है। इसके बाद पुलिस ऑर्थर को वैन में बिठा के अपनी कस्टडी में ले जा रहा होता है। तभी जोकर के सपोर्टर्स का शहर में दंगा करता है और उस कार को एक्सीडेंट करके ऑर्थर को वहां से निकाल लेता है। वो लोग ऑर्थर को अपना लेजेंड मानता था। ऑर्थर होश में आके ये सब देख के मन ही मन खुश होने लगता है और वो नाचने लगता है। उधर थॉमस वेन, उसकी बीवी और उसके बच्चे एक थिएटर से निकलकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी एक जोकर उन लोगों को फॉलो करता है और वो थॉमस वेन और उसकी बीवी को मार देता है। मूवी के एकदम लास्ट सीन में हम देखते हैं ऑर्थर को एक मेंटल सैनिटेरियम में रखा जाता है और यहीं पर एक ब्लैक स्क्रीन के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। टॉड फिलिप्स ऑर्थर कैसे एक अच्छे इंसान से एक साइकोपैथ क्रिमिनल में डाइवर्ट होता है, इसके बारे में इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। बात करें ये मूवी डाउनलोड करने के तरीके के बारे में, तो ये movieslex.com वेबसाइट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप MP4 मूवीज़ भी चेक कर सकते हैं। बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।